जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार सिविल कोड की तैयारी करते हैं या यदि अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें हिंदी पूछ रहा है, आपसे व्याकरण पूछ रहा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे दोस्त, मैंने कल आपको कारक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कारक। तो बताओ तो जी, कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन मूलतः आपका 6 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 ही भेद होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कारक चिन्ह। कारक चिन्ह पढ़ा दिया था, उसके बाद ही साथ में उदाहरण भी दे दिया था और साथ ही साथ उसका परिभाषा दे दिया था। तो कारक किसे कहते हैं पहले बताओ? कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता, क्रिया और कर्म को आपस में जोड़ता है, उसका संबंध प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता, कारक कहते हैं। ठीक है, इतना हम आपको बता दिए थे। अब मेरे दोस्त, मैंने आपको कर्ता कारक बता दिया था। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने। ठीक है, उसके बाद में मैंने दूसरा बताया था कर्म को, तो इसका अपवाद भी बताया था कर्म को। तो कर्म को, तो ये 2 वीडियो मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? करण से। क्या पढ़ेंगे? करण। और ये सिंबल क्या हो जाएगा? से। तो इसमें क्या लगा रहेगा? द्वारा। क्या लगा रहेगा? से द्वारा। तो मेरे दोस्त, इसको हम जानते हैं कि जैसे मैंने देख लीजिए, रागिनी साइकिल से स्कूल जाती है। किस चीज़ से? साइकिल से स्कूल जाती है। तो रागिनी साइकिल से स्कूल जाती है, तो के द्वारा, किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा। यदि रागिनी से हम साइकिल छीन ले तो स्कूल जाएगी? नहीं जाएगी, तो पैदल जाएगी, लेकिन साइकिल से नहीं जाएगी। वह कलम से पत्र लिखता है। यदि कलम हम छीन लेंगे तो पत्र लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो मेरे दोस्त, वो किससे लिख रहा है? तो कलम से, यानी उसके द्वारा, कलम के द्वारा ही लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में पिताजी रोग से ग्रसित है। तो इसमें से पिताजी को गायब करेंगे कि रोग को गायब करेंगे? रोग। ऐसा मत कर दीजिएगा पिताजी को गायब कर दीजिएगा, ना रोग रहेगा, रोगी रहेगा और ना रोग होगा, ऐसा भी नहीं करना है। तो पिताजी रोग से ग्रसित है, तो किस चीज़ को गायब करना है? रोग। तो पिताजी क्या हो जाएंगे? ग्रसित नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब कि जहाँ से लगा रहे और उसके द्वारा कार्य हो, तो हम क्या कहेंगे उसको? कौन सा कारक? करण कारक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे कि वह कलम से पत्र लिखता है। क्या लिखता है? वह कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, पत्र लिखता है। ये समझ में आ गया। तो इसमें कौन सा कारक है बताइए? से। तो यहाँ से है, तो से जो है कौन सा कारक है? करण। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम अपवाद में देखते हैं। वहाँ बैठो, चौकी पे बैठो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर से लिख रहे हैं। तो क्या है? अब अपवाद हम देखते हैं। किसका अपवाद? करण का। ठीक है, करण का क्या देखते हैं? अपवाद। अब ये अपवाद से ही संबंधित आपसे सवाल नहीं बन पाता है। आप कर्ता ने कर्म को करण से तो पढ़ा है। यदि आपको लग रहा है कि कोई पढ़ लिया है, हिंदी व्याकरण पढ़ लिया है, और उसको जाकर अपवाद वाला पूछ दीजिएगा कि बताओ ये क्या होगा, तो उसको नहीं आएगा। देखिए, अपवाद में इसका 3 गो होता है। एक आपको रहना चाहिए साथ में। क्या रहना चाहिए? साथ। एक रहेगा साथ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये करण है। एक रहेगा अंग भंग। अंग भंग। अंग का क्या रहेगा? भंग। ठीक है, और दूसरा रहेगा समय पूछा गया हो या समय बताया गया हो। समय पूछा गया हो या समय बताया गया हो। समय बताया गया। ये 3 गो चीज़ अगर उदाहरण में रहता है, एग्जाम्पल में रहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि करण कारक है। कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। यहाँ पर लिख देते हैं करण कारक है। तो भैया साथ में, क्या साथ में? अंग भंग। क्या अंग भंग? समय पूछा, समय बताया। क्या? तो जैसे में देख लीजिए, मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ। मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, तो इसमें क्या होगा?
साथ आ रहा है। देखिए, मैं पिता जी के साथ कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जाता हूँ। क्या यही नहीं है? चलिए, मैं पिताजी के साथ बाजार, तो जहाँ आपको साथ दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ के मत देख लीजिएगा कि के है तो कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, तो उसमें मत चले जाइएगा। आप जहाँ साथ देखिएगा तो समझ जाइएगा ये करण का अपवाद है, ये किस में चला जाएगा? करण कारक में। यहाँ पर देखिए साथ है, साथ आ जाएगा। अब अंग भंग क्या है? अंग भंग क्या है? तो इसमें वह पैर से लंग रहा है, तो उसका अंग क्या है? एक खराब है, टूटा फूटा होगा, तब न पैर से क्या है? लंग रहा है। कोमल दोनों कानों से क्या है? बहरी है। कोमल दोनों कानों से बहरी है, तो उसमें क्या हुआ? माने अपवाद में आ गए। किसके अपवाद में आ गए? करण में। तो उसमें क्या है? अंग भंग हो गया है। अब कहा जाए कि बच्चा पढ़ने स्कूल गया, ये रहेगा तो ये संप्रदान में जाएगा। आज शाम 8 बजे पार्टी है, कौन सा कारक? बताओ। अरे समय पूछा गया हो या समय बताया गया हो, तो ये समय बता रहा है ना कि आज समय 8 बजे क्या है? पार्टी है, तो मतलब किस में जाएगा? करण कारक में। आपकी घड़ी में कितनी बजी है? तो आपकी घड़ी में तो क्या पूछ रहा है? इसमें टाइम पूछ रहा है, समय पूछा है, तो समय पूछा है किस में जाएगा? करण कारक में जाएगा। मैं राधा के साथ टहलने जा रहा हूँ, मैं राधा के साथ टहलने जा रहा हूँ, तो साथ, तो कौन सा कारक? करण। तो क्या क्या रहेगा? अपवाद में साथ, उसके बाद में क्या रहेगा? अंग भंग। अंग भंग। आ समय पूछा गया हो चाहे समय बताया गया हो तो कौन सा कारक? करण कारक। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम चलेंगे किस में? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। अब 4 नंबर में हम चलेंगे संप्रदान कारक पढ़ेंगे। अब संप्रदान कारक में इसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए। को के लिए, यही नहीं होता है इसका पहचान। तो हम चिन्ह देख लेंगे, को के लिए जहाँ रहेगा वो क्या हो गया? संप्रदान कारक। अब जैसे में ले लीजिए, को के लिए में सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। सभी छात्र, यहाँ पर देखिए, सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये नहीं बात। तो ये देखिए, सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या रहे? के लिए। तो सभी छात्र जीवन को मतलब पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा जीवन बीतेगा, तो अभनु गर्लफ्रेंड अच्छा मेराडू मिलेगी। जैसे देखिएगा, करिया लड़का है, लड़के में लड़की मिलती है गोर, तो क्या कहता है? सुखमय। पैसा वैसा आएगा तो गाड़ी उड़ी पर फार्चूनर पर घूमेगा। का है? तो जब पढ़ेगा तब न, तब न सुख से ज़िंदगी। इस समय जो आराम करेगा, इस समय जो 8 बजे तक सोएगा तुम्हारे जैसा, तो वो बाद में क्या करेगा? भोगेगा। इस समय जो मेहनत करेगा वो बाद में क्या करेगा? सुखमय ज़िंदगी बिताएगा। ठीक है? तो क्या होगा? सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए, किस लिए? बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कौन सा कारक? संप्रदान कारक। के लिए। के लिए आया। अब जैसे दूसरा बताओ, सुधा मुझसे मिलने बाजार आती है, चाहे सुविधा मुझसे मिलने आती है, तो क्या होगा? इसमें छुपा होगा। देखो, सुधा मिलने के लिए आती है, तो इसमें के लिए आया कि नहीं? सुधा मुझसे मिलने आती है, तो इसमें लिखेंगे हम, मान लो कि सुधा मुझसे, हिंदी का भाव निकालना होगा, मिलने आती है, यही है। सुधा मुझसे मिलने आती है।
अब कह रहा है सुधा मुझसे मिलने आती है, तो सेंटेंस से हाँ भाव निकालिए। हिंदी के मतलब के अंदर से भाव निकालना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा। तो सुधा मुझसे मिलने के लिए आती है, तो के लिए, तो किस में, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में को के लिए आया। तो सुधा मुझसे मिलने के लिए आती है। बच्चा पढ़ने स्कूल गया है, तो ये कौन सा कारक, हाँ बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया है, तो कौन सा कारक, संप्रदान कारक। वाह। माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, तो को आ गया, को के लिए, तो यहाँ का आ गया, संप्रदान कारक। अब भैया इसका अपवाद देख लीजिए। हम क्या देखेंगे, संप्रदान कारक का अपवाद देखते हैं। तो अपवाद में क्या है, तो हम अपवाद देखेंगे। इस सब में देखिए कारक में कहने का मतलब कि अपवाद ही भुलवाएगा और कुछ नहीं भुलवाएगा। क्या भुलवाएगा, अपवाद भुलवाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा संप्रदान में, तो यहाँ भैया नमस्कार, क्या लिखेंगे, नमस्कार भैया। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, तो दूसरा क्या लिखेंगे, साथ मैंने सदा के लिए देने के लिए, सदा दान दिया नहीं जाता, सदा के लिए दिया जाए। ठीक है, सदा के लिए, सदा के लिए दिया जाए। ठीक, ये हो गया। और तीसरा ईश्वर के प्रति समर्पित, देवताओं को समर्पित। क्या क्या लिखेंगे, देवताओं को, अब क्या सॉरी क्या लिख दिए, यही है। तो ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए इसका अपवाद कैसे पूछेगा, कौन सा कारक का, संप्रदान कारक का। तो नमस्कार, जिस उदाहरण में नमस्कार मिल जाएगा तो समझ लेना कि कौन सा कारक, संप्रदान कारक। तो गुरु जी को नमस्कार है, अब कहेगा गुरु जी को नमस्कार है, कौन सा कारक, तो को तो एगो आइए रहा है, और साथ में क्या है, नमस्कार। तो भैया ये कौन सा कारक, माता जी को सादर प्रणाम है, तो को तो इसमें आइए रहा है, और क्या है, प्रणाम यानी नमस्कार है, तो इस किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में। राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को क्या देता है, दान देता है। अब देखिए यहाँ पे राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो भैया सदा के लिए दिया जाए, कुछ भी वस्तु सदा के लिए दिया जाए, उससे फिर नहीं लिया जाएगा तो उस संप्रदान कारक में। ठीक है, लेकिन आजकल के आप लोगों का क्या होता है कि हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो उसको कुछ गिफ्ट दिए, ठीक है, और जब झगड़ा होता है तो कहते हैं सब गिफ्ट दे दे, फिर उससे मांग लेते हैं, तो वो संप्रदान कारक में नहीं हुआ, तो कौन सा कारक में चला जाएगा, अपादान में। तो जिसको हम दे दिए और फिर उससे न मांगे तो किस में जाएगा, संप्रदान कारक में। और जिसको हम दे दिए और झगड़ा झूरी होने के बाद में वो आपको वापस कर दिया या आप मांग लिए तो कौन सा कारक, अपादान में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्राह्मण को दान देता है, तो राजा साहब ब्राह्मण को दान दे देता है, तो फिर मांगता है, नहीं मांगता है। अकबर भी दिया था, ठीक है, 51 बीघा जमीन दे दिया था रामदास को, तो फिर मांगने गया, नहीं मांगा। तो हमेशा के लिए कोई कुछ दे देगा तो क्या होगा, संप्रदान कारक। मैंने अपनी कार पवन को दे दिया, मैंने अपनी कार किसको दे दिया, हाँ पवन को दे दिया, अब उससे हम मांगेंगे नहीं, दे दिया तो दे दिया। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, संप्रदान कारक। यह हवन सभी देवताओं को समर्पित है। ठीक है, यह हवन किसको है, बताओ, देवताओं को समर्पित है, तो कौन सा है, का है, यहाँ देवताओं को समर्पित है। आ गया। एक ले लो, बाहुबली फिल्म देखोगे, कटप्पा का पूरा जीवन किस वंश के लिए समर्पित था, काकतीय वंश के लिए, काकतीय वंश के लिए समर्पित था। तो जहाँ समर्पित आ जाएगा तो कौन सा कारक, संप्रदान कारक। तो समझ में आ गया, संप्रदान में एक तो को के लिए रहेगा और साथ ही में क्या रहेगा, भैया नमस्कार, सदा के लिए कोई वस्तु दी जाए, चाहे देवताओं को समर्पित रहे, चाहे किसी भी वस्तु को समर्पित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपादान।
अब हम लोग क्या देखेंगे, अपादान कारक। क्या देखेंगे, अपादान कारक। अब भैया अपादान कारक क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अलगाव। क्या लगा था, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, से, लेकिन क्या आएगा, अलगाव। हाँ, जुदाई के लिए अलगाव। ठीक है, अब अपादान आ गया, तो भैया अपादान जैसे मैं बताऊँ कोई सेंटेंस, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस चीज़ से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जुदाई हो रहा है कि क्या हो रहा है बताओ, कि गला मिल रहा है लोग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, अपादान कारक। इसमें भी से है, कर्ता ने कर्म को करण से, उसमें भी से था, तो उसमें जुदाई नहीं था, लगाव था, इसमें क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, अपादान कारक। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं भैया अपादान में, वह गांव से पढ़ने आया, तो गांव को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तब न मेरे पास आया, तो उसे जुदाई हो रहा है गांव से, तो गांव से पढ़ने आया तो जुदाई हुआ। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या हिमालय से गिरा, तो गिर के चलाया हम लोग के नदी में, तो हिमालय से क्या हो गया, जुदाई हो गया, तो कौन से कारक, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, जन बिल्ली है, बिल्ली है, क्या है, म्याऊ म्याऊ है, आधा लो है, बिल्ली छत से क्या करी, कूद पड़ी, कहाँ, नीचे कूद पड़ी। अब बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो भैया बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत पर थी, कूद गई, तो छत से क्या हो गई, जुदाई हो गई, तो जुदाई हो गया, तो बिल्ली छत से कूद गई, तो जहाँ भी जुदाई जिस चीज़ से हो जाए वो कौन सा कारक, अपादान कारक। तो भैया का इसका भी अपवाद है, तो हाँ भैया इसका भी अपवाद है। तो अब अपवाद में क्या है सर, तो अपवाद में देखिए, अपवाद में आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक वही 3 गो बताते हैं, नमस्कार, ठीक है, सदा के लिए दी जाए, वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, उसको याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए, जहाँ पर 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए तब वो अपवाद होता है। अपवाद में देखिए, जहाँ पर 2 वस्तुओं चाहे व्यक्ति हो, ठीक है, 2, नींद नहीं लग रहा है, हैं, कहो, व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना की जाए। अब तुलना समझ में आ रहा है, मेरा मोबाइल है, तुमसे अच्छा मोबाइल है, हैं, मेरा शॉर्ट है, तुमसे अच्छा है, चाहे मेरे शॉर्ट से तुम्हारा अच्छा शॉर्ट है, क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु के, चाहे क्या कहते हैं, इसमें व्यक्ति से भी तुलना कर दीजिए, तो व्यक्ति से तुलना कैसे करेंगे, राम सीता से अधिक सुंदर है, चाहे थे, तो भैया अब जितनी भी लड़कियां होगी अब सब गुस्सिया जाएगी, हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि राम सीता से सुंदर थे, सीता सुंदर थी, तो लड़की लोग तारीफ होती हैं कि तारीफ कर दीजिएगा तो वो लोग नहीं लड़ेंगी, अगर 2 गो में लड़ाना है तो एक को तारीफ कर दीजिए तो एक अपने से लड़ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ तुलना कर रहे हैं, एक को नीचे कर रहा है, एक को ऊपर कर रहे हैं, उसमें तुलना हो गया, ठीक है। तो जहाँ पर 2 व्यक्ति और वस्तुओं की तुलना की जाए तो वो भी अपादान कारक है। कौन सा कारक है, अपादान कारक है। तो जैसे में एक और चीज़ बताइए, अपवाद में बताइए, राम सीता से अधिक सुंदर थे, तो ये हो गया। दूसरा, सीता गीता से बड़ी है। अब सीता गीता में क्या हो रहा है, बड़ाई में तुलना किया जा रहा है। 2 गो हम लोग खड़े हो गए हैं तो कहेंगे कि अरे मिथिलेश और मिथुन दोनों बराबर है, और उसी में कहेगा मिथिलेश मोहन से लंबा है, मोहन मिथिलेश से छोटा है, मोहन से मिथिलेश छोटा है, तो एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं ना। तो जहाँ तुलना होगा तो कौन सा कारक, अपादान कारक, ठीक है। राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी। अब जितना राधा हुई लोग सबका हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। राधा कौन चीज़ से, चांद से भी अधिक सुंदर थी, सुंदर ही नहीं अधिक सुंदर थी। अब सब लड़की लोग खुश कि देखा तो चांद से भी हम सुंदर हैं,
भले बानर जैसा हो लेकिन उसका तारीफ कर दीजिए तो वो अपने आप को भूल जाएंगी। तो राधा चांद से अधिक सुंदर थी। तो तुलना किससे कर रहे हैं? चांद से। ठीक है। अब बचपन में हम कहते हैं चंदा मामा दूर के, अब पता नहीं वो मामा है कि मामी है, समझे में नहीं आता है। ठीक है। राधा चांद से भी अधिक सुंदर थी, तो वो तो लड़का हो गया, मामा कहेंगे तो क्या चलिए इसको पढ़ाएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बताएंगे। तो ये समझ में आ गया। तो जहाँ तुलना करेगा तो क्या करेगा? आपादान कारक। और उसके बाद में जुदाई भी होगा तो आपादान कारक। ठीक। अब हम चलते हैं किस में? संबंध कारक। किस में? संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या है भैया बताइए? तो का के की ना ने नी रा रे री। ठीक है। का के की ना ने नी रा रे री कुछ लिख लिया। ठीक। अब भैया इसमें क्या होगा? का के की संबंध बतावे के बाद, संबंध का होला? रिलेशन। हाँ, तो संबंध बताइए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र से संबंध है ना? तो क्या है? उनके पापा हैं। राजा दशरथ चारों बेटा के क्या है? तो पापा हैं। तो यहाँ लिखेंगे राजा दशरथ के, है क्या बता? यही है, 4 पुत्र थे। तो यहाँ के आ गया, का के की, का के आ गया के। आज संबंध भी बता रहा है, 2 गो चीज़ पकड़ने का है ना। अब फिर आगे बोलिए। मोहन की बड़ी बहन स्कूल गई है। किसकी बहन? मोहन की बड़ी बहन। तो यहाँ का के की है, का बता रहा है? संबंध बता रहा है। किसका किसका संबंध? मोहन के और बहन की। तो संबंध बताइए। तो का के की ध्यान रखना है, के तो और कोनो में मिलेगा, संप्रदान को के लिए। तो उसमें आ संबंध का के की में तो फर्क मिलाना है। तो संप्रदान में कुछ और था, यहाँ संबंध में कहेगा, 2 के संबंध दिखाएगा तभी होगा। ठीक है ना। तो के देख के तो भाई संप्रदान को के लिए ओहू में था, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ संबंध भी देखना है। तो मोहन की बड़ी बहन स्कूल गई है। तो सर इसमें भी अपवाद है? तो हाँ, इसमें भी अपवाद है। क्या है? अपवाद इसमें भी है। अब हम अपवाद में लिखते हैं। तो भैया अपवाद में इसमें कैसे पहचानेंगे? संबंध वाला में तो देखिए, जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाए, जहाँ पर नहीं संबंध वाला बता रहा, हाँ, तो ये क्या होगा? जहाँ पर किसी वस्तु को सदा के लिए दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। इसके पहले हम आपादान बताए थे ना, तो गलती बताए थे। और आपादान में हम बताए थे कि आपादान में होता है जहाँ पर सदा के लिए वस्तु न दी जाए, हैं तो वो गलती बताए होंगे। ठीक है। तो थी में होता है, किस में होता है? संबंध कारक में। जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दे दी जाए तो क्या होगा? संबंध कारक। ठीक है। जैसे मैंने सदा के लिए नहीं देगा, उसमें तो सदा के लिए दे देगा संप्रदान में, लेकिन संबंध में सदा के लिए नहीं देगा। जैसे मैं अपना कपड़ा धोबी को दिया, मैं धोबी को कपड़ा देता हूँ, तो धोबी के देते हो तो किस लिए देते हो? तुम देते हो कि फिर धोता के हमको दे देगा। कौन कौन धोबिया गायब कर देता है, कहता है बुला गया है, देवे नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं धोबी को कपड़े देता हूँ, तो इससे क्या हुआ? फिर दूंगा, फिर ले लूँगा। रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है। रामू अपने मित्र को, जैसे तुम अपने मित्र को क्या दिए? पुस्तक दिए। तो पुस्तक फिर मांगते हो कि नहीं? पुस्तक देता, रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है क्या? तो अब देता है तो भैया मित्र से फिर जरूरत पर मांगते हो कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ये अपवाद हो गया। जहाँ पर कोई वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए, संबंध के बाद में क्या आएगा? अधिकरण। संबंध के बाद में क्या आएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है?
मैं इसका हम प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि कैसे कैसे हो रहा है, हम प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अधिकरण, इसका पहचान क्या होता है? मैं पै पर, अधिकरण कारक, तो मैं पे प, ठीक है, ये होता है। तो अब इसका तो नहीं बताइए, तो कोई उदाहरण बताइए, मैं पै पर। अरे छात्र कमरे में बैठते हैं, चाहे बैठे हैं, तो कमरे में है, छात्र कमरे में बैठे हैं। दूसरा, हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रख दो, हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रख दो, तो मेज पर आ गया। बच्चा चारपाई पर बैठा है, बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो कहा गया पर, तो कौन सा कारक? अधिकरण कारक। मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, कहाँ पे उड़ा रहा है? पर, छत पर, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो इसमें अपवाद है? तो ना, इसमें अपवाद नहीं। अब हम चलेंगे कौन सा? संबोधन। संबंध पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? संबोधन। संबोधन करेंगे किसी को, ठीक है। संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में जैसे में क्या होगा बताइए? तो इसका क्या होता है? हे, अरे, रे, का या अबे, ये सब क्या होता है? संबोधन में। संबोध करते नहीं हैं वैसे, तो जैसे में बताइए, हे तुम क्या कर रहे हो, कहते हैं ना, हे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या आ गया? हे, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर कहेंगे हे, ऐसे दे देते, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्या है ना, हे तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर अरे, अरे गांव में क्या होता है, जब कोई झगड़ा उगड़ा करता है, चाहे कोई भाग जाता है, अरे ये राधवा भाग गई, अरे मोहना भाग गया, अरे ऋतुका भाग गई, कहते हैं ना। तो हम लोग औरे लगा के बोलते हैं, तो संबोधन करते हैं। वो भले किसी के साथ भाग जाए, तुम्हारे साथ भागे चाहे किसी के साथ भागे, भाग गई ना, फिर आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर औरे का प्रयोग जो करेंगे तो संबोधन करने के लिए करेंगे। किसके लिए? चाहे तुम खिसिलाते हो, अबे तुम कहाँ गया था, कहते हैं ना, अबे तू कहाँ गया था, अबे लगाएंगे तो संबोधन करेंगे। अबे तू कहाँ गया था पहले बताओ। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम कहाँ गया था, जरूर वहाँ लगाएंगे, अबे तू कहाँ गया था बताओ, खिसिलाएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? संबोधन लगा रहे हैं। तो इसमें अपवाद है? तो ना, इसमें अपवाद नहीं है। अब आया, अब 8 कारक के नाम बताओ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, ठीक, ना नहीं रा रे। उसके बाद अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे अजी। कर्ता क्या अपवाद होता है? नहीं होता है। कर्ता ने खाली रहेगा तो पहचान लेना है, और ने नहीं भी रहेगा तो हिंदी बोल के पहचानना है। कर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद करण में भी रहता है। करण में क्या रहता है? नमस्कार, ठीक है, सदा। उसके बाद में फिर करण से क्या आ जाएगा? संप्रदान को के लिए, फिर अपदान से। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे आपको बन जाना चाहिए।